है वो ऑफिशियल ड्रेस में ही काम करती हुई नजर आएगी, ना कोई उत्तेजक बातें ना कुछ ऐसा। तो पूरे टाइम में उनको वो चीजें नजर ही नहीं आ रही होती है उनको। वो जो दूसरा दोष, हमारी लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी है कि पुरुष जब बाहर कमाने के लिए जाता है अपने ऑफिस में या बैंक में या कहीं भी जहां पे वो वर्किंग प्लेस होता है उसका, तो वहां पे इतने उत्तेजक कपड़े पहनकर कोई महिला नहीं आती है जो वहां पर काम कर रही है, उनकी कलीग है। दूसरा कि वो जो वजाइनल एरिया का वो जो पार्ट होता है ना, वहां पे जो कलर होता है उसका वो अलग ही नजर आता है। तो उन कपड़ों को देखकर भी पुरुषों के अंदर कामुकता आ ही जाती है। फिर वो बनाए भी एक मेल साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं। तो आधे से आधा दोष तो बनाने वालों का है। मतलब लड़कों को कुछ अगर अतिरिक्त दिखे तो उनके व्यवहार में कामुकता आ ही जाती है। और यही बात वो छोटे वाले कपड़ों पर भी लागू होती है। और मजे की बात यह है कि ये ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों कपड़ों के ऊपर लागू होती है कि अगर किसी लड़की ने सूट सलवार या साड़ी पहनी हुई है, उसका जिस्म पूरा ढका हुआ है, फिर भी अगर उसकी कमर का हिस्सा या नेवल साड़ी में से नजर आ जाए तो लड़का कामुक हो जाता है। वहीं अगर वेस्टर्न ड्रेसेस में जिसमें ऑलरेडी उसकी जो बॉडी है आधे से ज्यादा दिख ही रही है तो उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ उसके अतिरिक्त दिख जाएगा, लाइक क्लेवेज उसका शो हो रहा है, वो कामुकता से भर जाएगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट सेक्स की बात की जाए तो वो अगर किसी लड़की या किसी महिला को अर्धनग्न वस्त्रों में देख ले तो वासना से भर जाता है। और कारण सुन लीजिए कि जब कोई लड़की या महिला किसी लड़के या पुरुष को अर्धनग्न या पूर्ण नग्न वाली अवस्था में देख भी ले तो भी वो अपने आप को बिना कामुक हुए सामान्य रह सकती है। आज मैं आप लोगों के 2 सवालों के जवाब देने वाली हूँ। सवाल कह लो या क्यूरोसिटी कह लो मन में महिलाओं के प्रति उनके बिहेवियर को लेके कि मेल डिपार्टमेंट को लगता है कि जो फीमेल है ना ये पैंटी नहीं पहनती, मतलब ज्यादातर महिलाएं नीचे अपने पैंटी नहीं पहनती। और दूसरा सवाल ये कि जब वो नीचे के वस्त्रों को तारों पर धोकर सुखाती है तो वो कपड़ों के नीचे छिपाकर क्यों सुखाती है। तो सबसे पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देती हूँ कि जिस देश में सेक्स का दूसरा नाम गंदी बात हो, जहां महिलाएं लड़कियां आज भी अपनी आधी जिंदगी घूंघट में रहकर गुजारती हो, जहां लड़कियों की स्कर्ट अगर घुटनों से थोड़ा सा भी ऊपर हो जाए तो लड़के लोग एक्साइटेड हो जाते हो। वहीं अगर विदेशों की बात की जाए तो वहां के बालक लोग नंगी टांगे देख देख के बड़े हो रहे हैं। उनके अंदर वो वाला एक्साइटमेंट उस लेवल का होता ही नहीं है कि अगर इधर उधर कपड़ा फिसल भी गया तो उनके अंदर वो उत्तेजना वो एक्साइटमेंट नहीं होती। खैर, अगर विदेशों की बात ना भी करें तो भी इस बात को समझना बहुत ही आसान है कि जिस चीज को बहुत ज्यादा ताला मार कर रख रखाव करके उसे दुनिया से छुपा के रखा जाता है, उसी को ही देखने और उसको छूने की उत्सुकता लोगों में ज्यादा होती है। कहने का मतलब यह है कि जहां पे लोगों को अपने नीचे के वस्त्रों को ढकाकर छुपाकर एक कपड़े के नीचे दूसरा रख के सुखाने की आदत होगी, वहीं के लोगों में उतावलापन उन छोटे कपड़ों को देखकर उसे हाथ में लेने की जो उत्सुकता है वो ज्यादा होगी। जिस दिन आपने करना बंद कर दिया, मतलब सामान्य कपड़ों की तरह ही उन कपड़ों को भी सुखाना शुरू कर दिया, ये उतावलापन भी आपकी लोगों में खत्म हो जाएगा। आपको आगे भी इन वस्त्रों को ढककर सुखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके पीछे और भी कुछ कारण जिम्मेवार हैं जो कि लड़कियां अपने निजी पार्ट के जो ये पैंटी ब्रा होते हैं इनको ढककर सुखाती है। एक तो ये कि कलर फेड हो जाते हैं, और दूसरा है जो रेगुलर डिस्चार्ज होने की वजह से फीमेल बॉडी में एक रेगुलर डिस्चार्ज, जैसे वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, वो रहता ही है, जिसकी वजह से वजाइना का वो जो बीच वाला पोर्शन होता है ना वहां का रंग फेड हो जाता है। तो पैंटी का जो ऑल ओवर कलर होता है ना और उस एरिया के कलर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तो उसी फर्क को छुपाने के लिए वो कपड़े के नीचे कपड़े करके रखती है। खुद वो अपने निजी वस्त्रों को ऐसे खुले में सुखाने में कंफर्ट फील नहीं करती है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। जबकि मेरा मानना यह है कि लड़की हो या महिला अपने निजी वस्त्रों को खुली धूप में सुखाना ही जरूरी है, क्योंकि एक के कपड़े के नीचे दूसरा जब कपड़ा लगाकर आप सुखाते हैं ना तो वो जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो ढंग से मर नहीं पाते, वो रहते हैं, फिर आगे जाके इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। तो धूप लगना बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल जो आप में से किसी ने किया, बड़ी ही चिंता व्यक्त करी है उन्होंने कि कुछ महिलाएं अपने कपड़ों के नीचे पैंटी नहीं पहनती है। तो क्या वो इसलिए नहीं पहनती कि सेक्स रिलेशनशिप में मतलब सब चीजें करनी आसान हो जाती हैं? मतलब आपके जो सवाल है ना वो भी आपके पप्पू जैसे ही होते हैं कि सेक्स संबंध बनाने में आसानी होती है, शायद इसलिए नहीं पहनती होंगी। अरे भाई, अंडरवेयर पहनना जितना पुरुषों के लिए जरूरी है उतना ही जरूरी किसी लड़की या महिला के लिए, खासकर स्कर्ट के नीचे और पीरियड्स के टाइम पे उनको
पैड लगाने में सुविधाजनक रहता है तो वो पैंटी क्यों नहीं पहनेंगी। बड़ी होती हुई लड़कियों को जो डिस्चार्ज का इश्यू रहता है उसे सोखने में, उस वेटनेस को खत्म करने में ये जो पैंटी होती है ये मददगार साबित होती है, खासकर जो कॉटन की पैंटी होती है। लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या है कि वो कितना भी खुद को सूखा ड्राई करने की कोशिश करे, उसके लिए वो कॉटन की पैंटी पहने, लेकिन वो जो वेटनेस होती है, जो गीलापन रहता है, उनके रेगुलर डिस्चार्ज होने की वजह से वो कम नहीं हो पाता या खत्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उन्हें पैंटी बार बार बदलनी पड़ती है। अब जो मेल बॉडी है वो तो ऑटो क्लीन प्रोसेस में नहीं रहती, उनका तो पूरे दिन ऐसा कोई डिस्चार्ज जैसी चीजें उनके साथ नहीं होती कि हाँ कुछ निकल ही रहा है। लेकिन एक फीमेल बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अलग है, उसकी बनावट, उसके अंदर की फंक्शनिंग अलग है, वो ऑटो क्लीन प्रोसेस में रहती है, तो वाइट डिस्चार्ज उनका रहता ही है और उम्र के साथ वो बढ़ता है। वजाइना में वो गीलापन, वो वेटनेस रहता ही है, जिसकी वजह से जो पैंटी है वो भी गीली ही रहती है और वो उस गीलेपन की वजह से इरिटेट हो जाती है, तो कई बार पैंटी निकाल के फेंक देती है कि यार मुझे नहीं पहननी। खासकर जो घरेलू महिलाएं होती है उनकी दाद, खाज, खुजली या किसी तरह की ईचिंग का जो शिकायत होती है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वो अपनी गीली पैंटी को ही मानती है कि यार मैं तो इस पैंटी से परेशान हूँ, ये गीलापन कभी खत्म ही नहीं होता है, उसकी वजह से मुझे ईचिंग रहती है, तो वो अपनी पैंटी को छोड़ देती है, पहनना ही छोड़ देती है। फिर उन्हें बिना पैंटी के रहने की आदत पड़ जाती है, वो पैंटी बस तभी पहनती है जब वो घर से बाहर जा रही है किसी फंक्शन में या कहीं भी जा रही है, घर के अंदर वो बिना पैंटी के रहती हैं। वही कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो पैंटी पहनना नहीं छोड़ती है, बल्कि उनके कबर्ड में ब्रा के कंपैरिजन में जो पैंटी है वो अलग से कई गुना मात्रा में होती है, क्योंकि उन्हें डेली बेसिस पे रोज 3-3 पैंटी बदलने की आदत होती है कि यार अब ये गीली होगी, अब मैं दिन में जैसे खाना खाता है ना कोई सुबह दोपहर शाम, इसी तरह से उनकी पैंटियां बदलती है सुबह दोपहर शाम, कि उनको डिस्चार्ज से वो गीली हो जाती है, उनको वेटनेस फील होती है, ईचिंग प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो ड्राई पैंटी पहनती है कि यार कब तक मैं जाके क्लीन करूंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई पैंटी सिर्फ इसीलिए पहनना छोड़ देता है कि उसको नीचे से संबंध बनाना आसान रहता है। पता क्या सोच है आप लोगों की यार, कितने तरह के मिथ भ्रम पाले रखते हो आप लोग। तो सोच अपनी अपनी, महिलाओं के साथ ये वेटनेस, वजाइना को लेके ये गीलापन ये तो रहता ही है, और कोई इसे किस तरीके से हैंडल करता है तो कोई किस तरीके से हैंडल करता है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो रास्ता अपना लेता है। कोई पैंटी पहनना छोड़ देता है या फिर कोई अपने पैंटे की संख्या ही बढ़ा लेता है, तो ये उसके ऊपर है। वैसे आज का वीडियो बनाने में मुझे बहुत मजा आया क्योंकि ये सवाल थे, कोई ऐसा इस तरह की तो टॉपिक नहीं था कि जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा पढ़ती, थोड़ा सा रिसर्च करती। तो ये तो ऐसी चीज है कि जो नॉर्मली भी इंसान बिना पढ़े भी इसके ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस से बात कर सकता है। इंटरेस्टिंग था। आपको कैसा लगा वीडियो? मुझे तो बड़ा मजा आया इसके ऊपर बात करने में। आप भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।